एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूं। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछा। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती पत्थर रूबी है, जो किस्मत वाले को ही मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वो बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको भाई, मैं तो इसके 50,000 दे सकता हूं। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। वो आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतना दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान और परेशान हो गया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि पत्थर अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे, उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है, उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में ये फर्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें स्वयं ही तुम्हारी कीमत पता चल जाएगी। ऐसे ही मेरी मम्मी थी, उनसे बेहतर प्राइमरी स्कूल की टीचर हमने आज तक नहीं देखी। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे बेहतर होंगी नहीं, कोई होंगी जरूर होंगी, लेकिन हमने नहीं देखी है। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया हुस्न बयां होता गया। तो दूसरी वाली लाइन तो उन्हें बहुत बाद में समझ में आई। एक हमारे घर के आसपास एक लड़का रहता था, चुन्नू नाम था उसका। लड़का गरीब था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था और उसके स्कूल में वहाँ टीचर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। और जाहिर सी बात है, गरीबों के ऊपर ध्यान कहाँ दिया जाता है, उन्हें तो बस यूज किया जाता है। उसका मन था पढ़ने का, लेकिन स्कूल में पिटाई होती थी और वो बेचारा रोए, कुछ बोल भी ना पाए। फिर उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने पूरा हाल कह सुनाया और मेरी मम्मी से रिक्वेस्ट की कि आप पढ़ा दिया करिए बच्चों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप फीस ले लीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम को आप बस चुपचाप भेज दिया करें। पढ़ाना शुरू किया गया, अल्फ़ाबेट्स खरीद के लाए गए, प्लास्टिक के चार्ट्स बनाए गए। उनकी अपनी भी नौकरी थी और अपनी नौकरी करने के आने के बाद वो शाम को उसको पढ़ाती थी। जो जद्दोजहद होती है ना, वो लगा के, क्योंकि बच्चे को कुछ भी नहीं आता था
पढ़ना, लेकिन उनके स्कूल के टीचर्स को कोई रिजल्ट ही ना मिले और वो अभी भी यही कह रही है कि बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आता है। अब यहाँ पर हम लोग तो बहुत परेशान कि यार ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सारी चीजें बता ले रहा है। बाद में जब स्कूल गए तो वहाँ पर पता चला कि काम के लिए बस उसको यूज किया जा रहा है, और कभी कभी मैडम अगर खड़ा करती थी, उससे पूछती थी कि बताओ, तो उससे वहां तक सवाल पूछे जाते थे जब तक कि वो चुप ना हो जाए। फिर लास्ट में क्या जाता था, तुमको कुछ नहीं आता है, तो एक कोई भी बच्चा है जो वो चीजें सीख रहा है तो वो किस हद तक सवाल का जवाब देगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरीके से हर जगह नहीं आती, आप सीखते हैं, उस सीखने के हिसाब पे अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के हिसाब से आप जवाब देते हैं। हर कुछ थोड़ी आ जाएगा आपके पास। तो जिसको पढ़ना नहीं आ रहा था, उस बच्चे ने अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से निकाला, एग्जाम क्रैक करके स्कॉलरशिप ली उसने और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हीरा पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे उसकी मम्मी ने हमारी मम्मी को पहचाना, अगर हमारे बेटे को कोई पढ़ा सकता है तो हमको बहुत सारे दुनिया में टीचर मिल जाएंगे, लेकिन इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। इनको भी अपने ऊपर डाउट हुआ था कि यार हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्या। अपने ऊपर लगातार काम करते रहना चाहिए। दोनों की मेहनत थी, उन दोनों की मेहनत ने कोई इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो बच्चा हाई स्कूल भी क्रॉस करेगा, लेकिन ग्रेजुएट हो गया है अभी। हमारी मम्मी को भी पता था कि भाई ये हीरा है, इसके अंदर पोटेंशियल है, हम इसको चमका देंगे, और उनकी मम्मी को भी पता था कि हमारे लड़के को ये चमका सकता है। और ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था और उनको पढ़ाया गया है, और अब बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो। जो अभी बुद्ध ने इस कहानी में पहले कही कि इंसान को स्वर्ण बनने के लिए भट्टी में बहुत तपना पड़ता है, वो वाली बात है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अपने ऊपर मेहनत करते रहिए और आप जरूर कामयाब होंगे। ये आपको अपने दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए कि कोई आपका मूल्य नहीं समझ रहा है। शुद्ध मन से और शुद्ध आचरण से बस काम करते जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अपनी कोई कहानी होगी तो जरूर बताना।